सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 238 और 238 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है, चित्रम इति। तो बात यह चल रही है कि बताया था कि 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है और वह संसरण करता है, नए नए शरीर को धारण करता है, पुनः छोड़ देता है स्थूल शरीर को। इस प्रकार का उसका संसरण बताया और उस सूक्ष्म शरीर के कुछ धर्म बताया था पीछे के कारिका में। किंतु पूर्व पक्ष ने शंका की कि अहंकार, बुद्धि और एकादश इंद्रिय इतनी ही संसरण करते ऐसा मान लो, उससे अतिरिक्त प्रमाण रहित सूक्ष्म शरीर उसको मानने की क्या जरूरत है। तब उस कारिका के माध्यम से 41 नंबर की कारिका उसके माध्यम से उत्तर दिया कि जिस प्रकार चित्र आश्रय के बिना रह नहीं सकता है, छाया भी स्थाणु आदि के बिना हो नहीं सकती, उसी प्रकार इन 11 इंद्रिय, अहंकार और बुद्धि, इन 13 को ही सूक्ष्म शरीर कहकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका संसरण नहीं हो पाएगा, वो नहीं रह पाएंगे तन्मात्राओं के बिना, अविशेष के बिना। अतः उनको मानकर ही सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बताना पड़ता है, ये बात बता दिया। वेदांत में तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ऐसा करके सूक्ष्म शरीर बताया जाता है। तो प्राण भी लिए गए, अतः उनका उत्क्रमण प्राण के आधार पर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर का संसरण हो जाता है। किंतु इन्होंने प्राण का सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत नहीं लिया प्राण को, अतः केवल 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन 11 इंद्रिय हुई, बुद्धि और मन 2 मिलकर 13 हुए, तो इनका संसरण हो नहीं सकता। अतः इन्होंने क्या किया, सूक्ष्म जो पंच तन्मात्राएं उसको उसके अंतर्गत ले लिया, तब उनका संसरण होता है, उसके आश्रय से वो रहते हैं, ये बात बताते हैं। तो वही फिर एक कारिका का जो व्याख्या है करनी है वो आप कर रहे हैं आगे देखिए। तो लिंगनात्, ज्ञापनात्, बुद्ध्यादय लिंगम, ठीक है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर कह रहे हैं कि लिंगनात्, लिंगयति गमयति इति लिंगम, लिंगनम। तो लिंगनात् मतलब ज्ञापनात्, ज्ञापन कराते, अर्थात लिंग शरीर, बुद्ध्यादिक, आत्मा और प्रधान आदिकों का बोध करा देते, ज्ञापन करा देते, अनुमिति करा देते हैं। अतः कह दिया कि लिंगनात् मतलब ज्ञापनात्, बुद्ध्यादय लिंग, बुद्ध्यादिक लिंग है व्युत्पत्ति के बल पर। किंतु रूढ़ अर्थ से लिंग शरीर यदि लेना है तो 18 तत्वों का ही लेना पड़ता है, ये बात। तो लिंगनात् ज्ञापनात् वो बुद्ध्यादिक लिंग है, ज्ञापक है। कैसे, तो उसके आधार पर एक अनुमान लिख लीजिए तो पता चलेगा। तो लिखते हैं पर शरीरम, पर शरीरम आत्मवत, आत्मवत इंद्रियादिमत्वात्, इंद्रियादिमत्वात् इति। ठीक, चलिए भाई, इस प्रकार ज्ञापन करा देते हो आत्मा आदि का। तो पर शरीर, दूसरे का शरीर कैसा है, आत्मवत, आत्मा से युक्त है। कैसे, इंद्रियादिमत्वात्, इंद्रियादिक है, उसके हालचाल सब कार्य चल रहा है, उससे पता चल रहा है। ठीक है, ज्ञापक, ज्ञापन करा दिया। लिंगनात् ज्ञापनात् बुद्ध्यादय लिंगम, आगे चलिए। तत् अनाश्रित अनाश्रयम न तिष्ठति, तत्, तत् लिंगम अर्थात त्रयोदश करण का समुदाय और बुद्धि मन, ये सब है कि नहीं, अहंकार बुद्धि, ये सब तत्लिंगम अनाश्रय, आश्रय के बिना न तिष्ठति। तो कोई तो आश्रय उसको चाहिए। जैसे वर्तमान काल में स्थूल शरीर उसका आश्रय दिखने को मिल रहा है,
किंतु जब स्थूल शरीर छूट जाता है तो आश्रय के बिना तो रह नहीं पाएंगे वो, अतः सूक्ष्म शरीर मानना पड़ता है। तो वही दे रहे आगे अनुमान बता रहे हैं, जन्म प्रयाणांतराले बुद्ध्यादय प्रत्युत्पन्न शरीराश्रिता। क्यों? प्रत्युत्पन्न पंचतन्मात्रवत्वे सति बुद्ध्यादित्वात्। दृष्टांत दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत, यह अनुमान है। तो जन्म प्रयाणांतराले बुद्ध्यादय ये हुआ पक्ष, प्रत्युत्पन्न शरीराश्रितत्व ये हुआ साध्य, और प्रत्युत्पन्न पंचतन्मात्रवत्वे सति बुद्ध्यादित्वात् ये हुआ हेतु, और दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत ये हुआ दृष्टांत। ठीक है, तो देखो भाई, तो जन्म प्रयाणांतराले, अंतराल मध्य, किसके मध्य में? तो जन्म प्रयाण, वैसा प्रयाण और जन्म, प्रयाण कहते मृत्यु, मृत्यु से लेकर समझ लीजिए स्थूल शरीर का मृत्यु हुआ, उसके बाद पुनः जब जन्म नहीं होता है, स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता है, तब तक ऐसा लेना। तो बोलेंगे जन्म शब्द पहले, वो क्यों? वो तो सामासिक होने के कारण अल्पाच अल्प अच वाला शब्द पहले आता है, इसलिए जन्म शब्द पहले आया। नहीं तो प्रयाण से लेकर जन्म तक जो बीच वाला काल है, अंतराल व्यवधान, उसमें रहने वाले जो बुद्ध्यादिक, कैसे है वो बुद्ध्यादिक? प्रत्युत्पन्न शरीराश्रित, प्रत्युत्पन्न उस समय कोई वर्तमान कालीन शरीर के आश्रित हो रहते हैं। बोलेंगे क्यों? तब कह रहे प्रत्युत्पन्न पंचतन्मात्रवत्वे सति, वर्तमान कालीन पंचतन्मात्र वाले होते हुए बुद्ध्यादि वाले हैं। बोलेंगे उदाहरण व्याप्ति का घटाओगे तो दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत, दृश्यमान हम लोगों का जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, उसमें जैसे पंचतन्मात्र से युक्त होते हुए बुद्ध्यादिक है, अतः वो प्रत्युत्पन्न शरीर आश्रित है। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम। उस प्रकार मरण से लेकर पुनः जन्म होने तक भी वे बुद्ध्यादिक बीच वाले काल में किसी शरीर के आश्रित ही रहेंगे। फिर जिस शरीर के आश्रित रहेंगे वो शरीर कौन है? वही है सूक्ष्म शरीर। ये बात तो चलिए, ये जो अनुमान है इसके आधार पर हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं टिप्पणी। ते अनुमान तो है, लिखेंगे आगे। प्रत्युत्पन्नम बराबर प्रत्युत्पन्नम बराबर प्रति बराबर तदानीम एव क्षणे, तदानीम एव क्षणे उत्पन्नम बराबर वर्तमानम इति यावत्, वर्तमानम इति यावत् पूर्ण विराम। तो प्रत्युत्पन्न शब्द का अर्थ हुआ वर्तमान। क्यों? प्रति का अर्थ कर दिया तदानीम एव क्षण, उसी क्षण में जो उत्पन्न होता है, अर्थात वर्तमान कालीन, यह अर्थ। आगे अनुमानस्य अयम भाव, ये जो अनुमान लिख के दिया है ना उसका भाव, अनुमानस्य अयम भाव बराबर अनुमानस्य अयम भाव बराबर, आगे लिखिए, मरणानंतरम पुनः, मरणानंतरम पुनः स्थूल शरीर परिग्रह पर्यंतम, स्थूल शरीर परिग्रह पर्यंतम, स्थूल शरीर परिग्रह पर्यंतम बुद्ध्यादीनाम, बुद्ध्यादीनाम आश्रयभूतम,
आश्रयभूतम वर्तमानम वर्तमानम किंचित शरीरम वक्तव्यम किंचित शरीरम वक्तव्यम अर्धविराम यत्र 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 वर्तमान पंच तन्मात्रवत्वे सति वर्तमान पंच तन्मात्रवत्वे सति तन्मात्रवत्वे सति बुद्ध्यादित्वम तत्र तत्र वर्तमान शरीर आश्रितत्वम अस्ति वर्तमान शरीर आश्रितत्वम अस्ति यथा स्थूल शरीर वृत्ति बुद्ध्यादयः स्थूल शरीर वृत्ति बुद्ध्यादयः अर्धविराम एवं च दृश्यमान शरीर बाधे सति दृश्यमान शरीर बाधे सति कौंस में लिखिए स्थूल शरीरस्य मरणोत्तर अभावात् मरणोत्तराभावात् कौंस बंद आगे यत् शरीरम अवशिष्येत यत् शरीरम अवशिष्येत तदेव सूक्ष्म शरीरम इति सूक्ष्म शरीर सिद्धिलाभः पूर्ण विराम नीचे की पंक्ति में दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत इति दृष्टान्तम दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत इति दृष्टान्तम पूर्ण विराम दृश्यमानम बराबर वार्तमानिकम स्थूलम शरीरम तत्र वर्तमानाः बुद्ध्यादयः यथा तन्मात्रवत्वात् बुद्ध्यादित्वाच्च वर्तमान स्थूल शरीराश्रिताः तथा जन्म प्रायणांतराले
सूक्ष्म शरीराश्रिताः इति भावः। सूक्ष्म शरीराश्रिताः इति भावः। पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में जन्म प्रायणांतराले, जन्म प्रायणांतराले, ठीक है, बराबर प्रायणम बराबर मृत्यु, प्रायणम बराबर मृत्युश्च, मृत्युश्च। आगे जन्म च, जन्म च, जन्म प्रायणे, जन्म प्रायणे अर्ध विराम, तयोः अंतराले, तयोः अंतराले बराबर पूर्ण विराम। आगे अल्पास्त्वात्, अल्प अच्त्वात्, अल्पास्त्वात् जन्म शब्दस्य पूर्व निपातः, जन्म शब्दस्य पूर्व निपातः पूर्ण विराम। मरणानंतरम पुनः, मरणानंतरम पुनः स्थूल शरीर परिग्रह पर्यंत समय, स्थूल शरीर परिग्रह, स्थूल शरीर परिग्रह पर्यंत समये इत्यर्थः, समये इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो प्रत्युत्पन्न शब्द का अर्थ तो कर दिया वर्तमान, क्योंकि प्रति उत्पन्न, प्रति का अर्थ होता है तदानीम एवं क्षण, उसी क्षण में जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न। कहते हैं ना प्रत्युत्पन्नमति, तत्काल उसी क्षण में बुद्धि उत्पन्न होती है तो उसको प्रत्युत्पन्नमति वाला कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो वर्तमानम इति, अब जो अनुमान दिया है टीकाकार ने 238 पेज पर ऊपर से चौथी पंक्ति में जन्म प्रायणांतराले बुद्ध्यादय इत्यादि, उस अनुमान का भाव तात्पर्य बता रहे। अब अनुमान से अयम भाव क्या जी? तो अनुमान में पक्ष दिया है जन्म प्रायणांतराले बुद्ध्यादय, तो मतलब मरणानंतर पुनः स्थूल शरीर परिग्रह पर्यंत, स्थूल शरीर मर गया, पुनः जब तक स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता है तब तक बीच वाला काल, तो मरणानंतर पुनः स्थूल शरीर परिग्रह पर्यंतम बुद्ध्यादीनाम आश्रयभूतम, बुद्ध्यादिकों का आश्रयभूत कोई तो वर्तमान किंचित शरीर मुक्त, कोई तो वर्तमान काल में कुछ कोई तो शरीर बताना ही पड़ेगा, और उस समय तो स्थूल शरीर है नहीं है, और शरीर के बिना तो रह नहीं सकते, अतः कोई शरीर बताना पड़ेगा। फिर जो शरीर है वही है क्या? सूक्ष्म शरीर। तो वर्तमानम किंचित शरीर वक्तव्यम, क्यों? व्याप्ति है क्या? यत्र यत्र वर्तमान पंचतन मात्रवत्वे सति बुद्ध्यादित्वम, हेतु है ना, क्या हेतु था यहाँ पर अनुमान में कि प्रत्युत्पन्न पंचतन मात्रवत्वे सति बुद्ध्यादित्वा, ये हेतु है। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, उस प्रकार से। तो यत्र यत्र वर्तमान पंचतन मात्र, जहां जहां वर्तमान पंचतन मात्रा से युक्त होते हुए बुद्ध्यादिक है, तत्र तत्र वहां वहां पर वर्तमान शरीर आश्रितत्व, वहां वहां पर वर्तमान शरीर के वो आश्रित ही होते हैं, ये व्याप्ति हुई है कि नहीं? और मरण के बाद भी ये शरीर स्थूल शरीर मरने के बाद भी क्या, यदि वहां पर भी वर्तमान पंचतन मात्रा से युक्त बुद्ध्यादिक है तो जरूर वहां भी कोई वर्तमान कालीन शरीर होगा, और जो होगा वही है हमारा क्या? सूक्ष्म शरीर। वही यथा उदाहरण दिया स्थूल शरीर, हम लोगों का स्थूल शरीर में रहने वाले बुद्ध्यादिक ये एवं च दृश्यमान शरीर बाधे साथी, क्योंकि मरने के बाद तो स्थूल शरीर का बाद है नहीं, शरीर तो बताना पड़ेगा। ठीक, एवं च दृश्यमान शरीर बाधे सती, स्थूल शरीर का मरण के बाद अभाव हो जाता है, इसलिए यद शरीरम अवशिष्येत, फिर जो शरीर उस समय बचता है तदेव सूक्ष्म शरीर, वही है क्या?
सूक्ष्म शरीर इति सूक्ष्म शरीर सिद्धि लाभ, इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की सिद्धि हो जाती है। आगे दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्धियादिवत, ये दृष्टांत है तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। दृश्यमान मतलब वर्तमानिकम, वर्तमान काल में रहने वाला स्थूल शरीर, तत्र वर्तमान उसमें रहने वाले कौन, बुद्ध्यादय, यथा जिस प्रकार तन्मात्रवत्वा तन्मात्रा से युक्त होते हुए बुद्ध्यादि वाले, बुद्ध्यादित्वाच्च वर्तमान स्थूल शरीर आश्रिता, इसलिए वे वर्तमान स्थूल शरीर के आश्रित है। दृष्टांत हुआ व्याप्ति, तथा उस प्रकार जन्म प्रायणांतराले, मृत्यु के बाद पुनः जन्म होने तक के बीच वाले काल में सूक्ष्म शरीर आश्रिता, वे सब बुद्धियाधिक सूक्ष्म शरीर के आश्रित रहते हैं। इसमें जो शब्द आया है जन्म प्रायणांतराले, उसका विग्रह बता रहे। उसमें प्रायण शब्द का अर्थ होता है मृत्यु, है कि नहीं, फिर बना दिया प्रायणम नाम मृत्यु, प्रायणम च जन्म प्रायणे, तो बोलेंगे भाई मृत्यु से जन्म तक ऐसा ले रहे आप, फिर शब्द तो आ रहा है जन्म प्रायणे, ऐसा क्यों, तो जन्म प्रायणी शब्द आ रहा है तो जन्म से लेकर मृत्यु तो कहना चाहिए, फिर तो बोलता रहे क्या मृत्यु से लेकर जन्म तक, तो बोलेंगे ऐसा ही अर्थ है मृत्यु से लेकर जन्म तक। किंतु जन्म प्रायणी ये शब्द तैयार क्यों हुआ, उसका कारण बताया। तयो, हाँ, जन्म प्रायणे तयो अंतराले, अल्पाचत्वात्, अल्प अच वाला होने से, दो शब्द अपने पास है, कौन कौन, एक जन्म, दूसरा प्रायण, उन दो शब्दों में कम अच किसमें है, जन्म शब्द में, और जिसमें कम अच होते वो पहले आ जाता है व्याकरण के नियमों के अनुसार। अल्पास्त्वात् जन्म शब्द से पूर्व निपात, ठीक, तात्पर्य क्या है उसका, फिर जन्म प्रायणांतराल, इसका तो बता रहे मरणानंतरम पुनः स्थूल शरीर परिग्रह पर्यंत समय, मरण के बाद पुनः स्थूल शरीर का परिग्रह होने तक के काल में कोई तो शरीर है, और स्थूल शरीर वह है नहीं तो कौन है फिर, जो है वही है क्या, सूक्ष्म शरीर। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की सिद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे हो गया नहीं, फिर आगे के पेज पर आइए। विना अविशेषैहि इति, अविशेष शब्द का अर्थ पंचतन मात्रा, तो उन पंचतन मात्रा के बिना, किंतु यहां पर अर्थ कर रहे इति सूक्ष्म शरीर ही इत्यर्थ, सूक्ष्म शरीर के बिना बुद्धियादिक रह नहीं सकते, यह अभिप्राय है। तो सूक्ष्म शरीर वही है पंचतन मात्राओं को मिलाकर। ठीक है, तो ये जो वाक्य है ना, सूक्ष्म ही शरीर इत्यर्थः, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, सूक्ष्म शरीरात्मक विशेषम विना, सूक्ष्म शरीरात्मक विशेषम विना जन्म प्रयाणांतराले, जन्म प्रयाणांतराले कौंस में लिखिए, मृत्यु से पुनः जन्म तक, मृत्यु से पुनः जन्म तक, कौंस बांध, आगे न तिष्ठति, न तिष्ठति बुद्ध्यादयः इति भावार्थ, न तिष्ठति बुद्ध्यादयः इति भावार्थ। देखो भाई अर्थ, शरीरात्मक विशेष के बिना जन्म प्रयाणांतराले, मृत्यु से लेकर पुनः जन्म तक बुद्धियादिक रह नहीं सकते सूक्ष्म शरीर के बिना, अर्थात सूक्ष्म शरीर को मानना ही पड़ता है। हो गया, आगे चलिए, आगे मूल में आगमश्च अत्र भवति। अब कौन बात बताई जा रही है, ये जो आगम शब्द आया है उसके पहले एक वाक्य, एवं अनुमानेन साधितम, अनुमानेन साधितम सूक्ष्मं शरीरम, सूक्ष्मं शरीरम शब्द प्रमाणेन दृढ़यति, शब्द प्रमाणेन दृढ़यति आगमश्च इति।
ठीक है, देखो क्या होता है। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया गया सूक्ष्म शरीर अब शब्द प्रमाण से उसको दृढ़ कर रहे हैं। ठीक है, शब्द प्रमाण भी दे रहे हैं सूक्ष्म शरीर की सिद्धि के लिए। तभी आगमश्च अत्र भवति, अत्र मतलब इस सूक्ष्म शरीर के बारे में आगम भी प्रमाण है, वेद का भी प्रमाण है। आगम मतलब शास्त्र, तो वही दे रहे महाभारत का प्रमाण। ततः सत्यवतः कायात् पाशबद्धम वशंगतम अंगुष्टमात्रम पुरुषम निश्चकर्ष बलाद यमः। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। ततः, फिर अंतिम में यमः, यमः, फिर ऊपर सत्यवतः कायात्, तो एक शब्द छोड़ आगे, वशंगतम पीछे, पाशबद्धम नीचे, अंगुष्ट मात्रम पुरुषम आगे, बलात् पीछे, निश्चकर्ष। ठीक है, देखो भाई, ततः, ततः मतलब भाई यमस्य आगमनानंतरम, यमराज जी आए थे। कथा आती है महाभारत में। क्या कथा है? सत्यवत, सत्यवान नाम का कोई राजा था और उसकी पत्नी थी कौन? क्या? सावित्री ना, ऐसा कुछ था। तो उसके प्राण को लेकर चले गए यमराज। तो वही करे ततः, ततः मतलब यमस्य आगमनानंतरम यमः, यम नाम यमदूत क्या किए? सत्यवतः कायात्, उस सत्यवान नाम का जो राजा था उसके स्थूल शरीर से वशंगतम, ठीक है ना, अपने अधीन किए, पाशबद्धम, पाशेन बद्धम गृहीतम, पाश से ग्रहण किए, अपने अधीन किए, पाश से ग्रहण किया। क्या कह रहे आगे? अंगुष्ट मात्र पुरुष, उसके शरीर, स्थूल शरीर में जो अंगुष्ट मात्र पुरुष है उसको अपने पाश से वशीभूत कर लिया। किसने? यमराज जी ने, है कि नहीं? अंगुष्ट मात्रम पुरुषम, यहां पर पुरुष शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर सहितम आत्मानम। सूक्ष्म शरीर मुख्य लेना है, क्योंकि केवल पुरुष का निष्कर्षण खींचना हो नहीं सकता, खींचा नहीं जाता, अतः लेना है क्या? सूक्ष्म शरीर। वही तो अंगुष्ट मात्र पुरुषम, बलात्, जबरदस्ती से, निश्चकर्ष, निश्चकर्ष मतलब निष्कासितवान, खींच कर निकाल लिया। ठीक है, आगे चलिए। इति अंगुष्ट मात्रत्वेन, अंगुष्ट मात्रत्व पद आया ना, उससे सूक्ष्म शरीरत्व उपलक्ष्यति। अंगुष्ट मात्र पुरुष, इस पद से सूक्ष्म शरीर को लेना है। क्यों? आत्मा को क्यों नहीं लेना पुरुष शब्द से? करे आत्मन निष्कर्ष असंभवा, आत्मा का निष्कर्ष खींचना हो नहीं सकता। पाश में आना आत्मा के लिए संभव नहीं है, आत्मा पाश में आता नहीं है, अतः क्या लेना? सूक्ष्म शरीर। आत्मन निष्कर्ष असंभवा, इसलिए करे सूक्ष्म एवं शरीरम पुरुष। अतः अंगुष्ट मात्र पुरुष शब्द से सूक्ष्म शरीर को ही लेना पड़ता है। सूक्ष्म एवं शरीरम पुरुष। क्यों भाई सूक्ष्म शरीर के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया? इसलिए कि तदपि, पूरी पूरी अर्थ कर रहे स्थूल शरीर शेते, तदपि, तदपि सूक्ष्म शरीरम अपि, सूक्ष्म शरीर भी पूरी अर्थात स्थूल शरीर में शेते, शयन करता है, निवास करता है, इसलिए उस सूक्ष्म शरीर के लिए भी प्रयोग हुआ पुरुष शब्द का। तात्पर्य सूक्ष्म शरीर की सिद्धि जैसे अनुमान से की, उसी प्रकार शब्द प्रमाण से भी सूक्ष्म शरीर है, इस बात की सिद्धि होती है। लग गया? चलिए आगे। ये 41 नंबर की कारिका का व्याख्यान पूरा हुआ। अब आगे 42 नंबर की कारिका और उसके पूर्व में एक वाक्य टीका का, वो देखिए। एवं सूक्ष्म शरीर अस्तित्व उपपाद्य यथा संसरति येन हेतुना च तत् उभयम आह।
इस प्रकार अभी तक पूर्व के कारिका में सूक्ष्म शरीर अस्तित्व, सूक्ष्म शरीर की सत्ता, अस्तित्व मतलब सत्ता, उसका उत्पादन किया कि सूक्ष्म शरीर नाम की कोई चीज है, सूक्ष्म शरीर अस्तित्वम उपाद्य। अब वह सूक्ष्म शरीर संसरण करता है, उसके पीछे के कारिका में बताया था, इसके पीछे के संसरति करके आया था ना। लेकिन यथा संसर, जिस प्रकार से वो संसरण करता है, और ये न हेतु ना, जिस हेतु से, जिस कारण से संसरण करता है, तद उभयम आह, वो दोनों बात अब इस कारिका में बताई जा रही है कि संसरण किस प्रकार करता है और किस कारण से करता है। संसरण करना मतलब क्या? सूक्ष्म शरीर का संसरण करना मतलब क्या? स्थूल शरीर को ग्रहण करना, छोड़ना, पुनः ग्रहण करना, पुनः छोड़ना, नए नए शरीर को धारण करना, यही उसका संसरण है। ठीक है, तो चलिए फिर कारिका के माध्यम से विचार करते हैं। पुरुषार्थ हेतु कमिदम निमित्ति नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर्विभुत्व योगा नटवद्व्यवतिष्ठते लिंगम पुरुषार्थ हेतु कमिदं निमित्ति नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर्विभुत्व योगात् नटवद्व्यवतिष्ठते लिंगम्। पुरुषार्थ हेतु काम इदम निमित्ति नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेः विभुत्व योगात् नटवत् व्यवतिष्ठते लिंगम। अन्वय, पुरुषार्थ हेतु कम इदम, फिर अंतिम का शब्द लिंगम, ऊपर निमित्ति नैमित्तिक प्रसंगेन, नीचे प्रकृतेः विभुत्व योगात् नटवत् व्यवतिष्ठते। ठीक है, पुरुषार्थ हेतु कम इदम, इदम लिंग शरीरम, पुरुषार्थ हेतु, पुरुषार्थ ही है इसका प्रयोजक, प्रेरक, पुरुषार्थ के लिए, पुरुष के प्रयोजन के लिए ही प्रवृत्त होता है, संसरण करता है। और निमित्त नैमित्तिक के भी सहयोग है कि नहीं? निमित्त धर्मादि, उसका कार्य नैमित्ति मतलब स्थूल शरीर, उनके सहयोग से यह संसरण करता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। और कहाँ का संसरण करता है? तो कह रहे प्रकृति विभुत्व योगा, प्रकृति विभु है, और जहां तक प्रकृति की मर्यादा है वहां तक कहीं पर भी क्या करता है? संसरण करता है। उदाहरण, नटवत, नट की तरह, व्यवतिष्ठते, संसरण करता है। ठीक है, ये सब तो इस कारिका का संक्षेप अर्थ थोड़ा लिख लेंगे हम लोग। प्रतीक है पुरुषार्थ हेतु कम, पुरुषार्थ हेतु कम बराबर भोगापवर्गात्मक, भोगापवर्गात्मक पुरुषार्थ हेतु, पुरुषार्थ हेतु बराबर प्रयोजक, प्रयोजक यस्य तद तद इति पूर्णविराम। आगे, सूक्ष्म शरीरस्य संसरणे, सूक्ष्म शरीरस्य संसरणे पुरुषार्थ एव उद्देश्यम, पुरुषार्थ एव उद्देश्यम इति भावः। पूर्ण विराम। आगे, प्रतीक इदम बराबर मदादि सूक्ष्म पर्यंतम, मदादि सूक्ष्म पर्यंतम इति अनेन दर्शितम,
इति अनेन दर्शितम, फिर आगे प्रतीक लिंगम, इति अनेन दर्शितम लिंगम बराबर सूक्ष्म शरीरम, सूक्ष्म शरीर पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन बराबर निमित्ताः, निमित्ताः बराबर धर्म अधर्मादयः अष्टभावाः, धर्म अधर्मादय अष्टभावाः अर्धविराम। धर्मादयः निमित्त कारणम इति भावः, धर्मादयः निमित्त कारणम इति भावः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक नैमित्तिकाः, नैमित्तिकाः बराबर धर्मादि निमित्त, धर्मादि निमित्त लभ्य, धर्मादि निमित्त लभ्य षाट कौशिक देहाः, षाट कौशिक देहाः स्थूल शरीर ग्रह एव, स्थूल शरीर ग्रह एव धर्मादिकृतं फलम इति भावः, धर्मादिकृतं फलम इति भावः पूर्ण विराम। आगे तेषां प्रसंगः, तेषां प्रसंगः बराबर सहयोगः, सहयोगः अर्धविराम। तेन बराबर धर्मादि सहयोगात्, धर्मादि सहयोगात् स्थूल शरीर सहयोगाच्च इत्यर्थः, स्थूल शरीर सहयोगाच्च इत्यर्थः पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक, प्रतीक है प्रकृतेः बराबर मूल कारणस्य प्रधानस्य, मूल कारणस्य प्रधानस्य अर्धविराम। फिर प्रतीक विभुत्व योगात्, विभुत्व योग बराबर विभुत्वम बराबर व्यापकत्वम, व्यापकत्वम बराबर सर्वत्र सर्वदा सत्वम, सर्वत्र सर्वदा सत्वम तस्य योगात्, तस्य योगात् बराबर स्वाश्रय वृत्तित्व संबंधात्, स्वाश्रय वृत्तित्व संबंधात् अर्धविराम। आगे विभू कारणे तादात्म्य संबंधाच्च इत्यर्थः, विभू कारणे तादात्म्य संबंधाच्च इत्यर्थः पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक व्यवतिष्ठते बराबर मोक्षावधिकम, मोक्षावधिकम संसरणं करोति इति, संसरणं करोति इति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक नटवत बराबर
नटवत बराबर। यथा स्थायी नटः, यथा स्थायी नटः पटांतरेण प्रविश्य, पटांतरेण प्रविश्य देवः भूत्वा, देवः भूत्वा पुनः मानुषः, पुनः मानुषः पुनः विदूषकः, पुनः विदूषकः इति व्यवतिष्ठते, व्यवतिष्ठते बराबर संसरति तद्वत् इति, संसरति तद्वत् इति हो गया। चलिए भाई आप देखिए, तो प्रतीक है पुरुषार्थ हेतुकम, मतलब क्या, भोग और अपवर्गात्मक ये दो पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ ये हेतु प्रयोजक जिसके लिए उसको कहेंगे पुरुषार्थ हेतुकम। ये लिंग शरीर कैसा है, पुरुषार्थ हेतुकम, पुरुषार्थ के लिए, भोग अपवर्ग के लिए, पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होता है, संसरण करता है। यस्य तत् पुरुषार्थ हेतुकम इति, अर्थात सूक्ष्म शरीर का संसरण में कारण पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ उद्देश्य है, ये भाव लिख के दिया आपको। फिर आगे इदम शब्द से लिया मदादि सूक्ष्म पर्यंतम इत्यादि कारिका के द्वारा बताया गया लिंग, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब उसका कारण कौन है संसरण का, उद्देश्य बता दिया। फिर कारण निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, ये पद आया है, उसकी व्याख्या किया, लिख के दिया आपको। तो एक दो है उसमें, निमित्त और नैमित्तिक। तो निमित्त कौन है, धर्म धर्मादय अष्टभाव धर्म धर्म ज्ञानाध्यान वगैरह जो 8 है वे क्या है, निमित्त। और उसके निमित्त से प्राप्त होता है स्थूल शरीर, नैमित्तिक हुआ फिर स्थूल शरीर, वही करे धर्मादय निमित्त कारणम इति भाव। और नैमित्तिका मतलब धर्मादि निमित्त लभ्य, धर्मादिक निमित्तों से प्राप्त जो 60 कौशिक देहा, 6 कोशों से युक्त देह स्थूल शरीर, स्थूल शरीर ग्रह। तो निमित्त शब्द से आया धर्मादिक, नैमित्तिक शब्द से आया स्थूल शरीर कार्य। धर्मादि कृतम फलम, धर्मादिकों का वो फल है स्थूल शरीर इति भाव। फिर प्रसंग शब्द आया है, वो निमित्त नैमित्तिक प्रसंग है ना, तो तेषाम प्रसंग, तेषाम मतलब निमित्त नैमित्तिकों का प्रसंग, प्रसंग मतलब सहयोग। तो निमित्त और नैमित्तिक, धर्मादिक और स्थूल शरीर, इनके सहयोग से, ठीक है ना, सहयोग उससे, तेन अर्थात धर्मादि सहयोगात स्थूल शरीर सहयोगाच, यह अर्थ निकल आया किससे, मूल पद से, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे, है ना। इसका अर्थ क्या निकल आया, धर्मादिक के सहयोग से और स्थूल शरीर के सहयोग से। क्या जी आगे कह रहे, क्या प्रकृति विभुत्व योगात, तो मतलब ये निमित्त है उसका संसरण के लिए, ये सब बात। फिर प्रकृति विभुत्व योगात, ये भी पद है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे, प्रकृति एक अर्थ कर दिया मूल कारण प्रधान, और वो विभु है विभुत्व योगात। विभुत्व मतलब व्यापक, सर्वत्र सर्वदा सत्वम, सभी जगह सभी काल में विद्यमान है, लेकिन प्रधान सत्वम। तस्य योगात, योगात संबंधात, कौन संबंध, स्वाश्रय वृत्तित्व संबंध लीजिए, स्व सूक्ष्म शरीर उसका आश्रय वही कौन, प्रधान, और उसमें रहता है वो, तो स्वाश्रय वृत्तित्व संबंध हुआ। क्यों हुआ, विभू कारण जो प्रधान है उसमें तादात्म्य संबंध है, उसका कार्य कारण का तादात्म्य होता है, तो तादात्म्य संबंध। अच्छा, तो विभुत्व योगा, विभू के साथ संबंध, विभू जो प्रधान है उसके साथ उसका संबंध है, अतः उससे व्यवतिष्ठते संसरण करता है, कौन, सूक्ष्म शरीर। तो वही करे, व्यवतिष्ठते का मतलब मोक्षावधिकम, मोक्ष प्राप्त होने तक संसरणम करोति, संसरण करता रहता है हमेशा, है कि नहीं। किसी स्थूल शरीर को प्राप्त कर लिया, कुछ काल तक, कुछ साल तक, 100 साल 200 साल, चाहे पेड़ आदि का वृक्ष का यदि योनि प्राप्त होगी तो कभी कभी हजारों साल उसी योनि में पड़ा रहेगा। बहुत इच्छा होगी चलो अब थोड़ा जाकर घूम के आते, घूम नहीं पाएगा, एक ही जगह रहना पड़ता है,
ऊपर से आतप धूप, नीचे से पानी नहीं मिलता है, सूखने लगता है, पक्षी आकर उस पर बैठते हैं, है कि नहीं, विष्टा आदि डाल देते उसमें, लोग कोई भी आता है तो कुराड़ से तोड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, व्याकुल होता है। कौन? वो पेड़ में जो जीव है कि नहीं, बहुत तकलीफ। और बरगद आदि का पेड़ है ना, कई सालों तक रहता है, हजार हजार साल भी रहते हैं ये सब पेड़। तो वृक्ष योनि प्राप्त होना कोई बहुत पुण्य की बात थोड़ी है कि नहीं, बहुत पाप योनि है, बहुत दुख होता है। हम लोगों को पता नहीं चलता है, उन लोगों को उनको पता चलता है। तो बोलेंगे कैसे? तो देखो, पानी डालना बंद करो वृक्ष को, छोटा कोई पेड़ लीजिए, पानी डालना बंद करो, तो क्या होता है? सूख जाता है कि नहीं। और पानी डालो वो सारा फूल जाता है। इसका मतलब फूल जाना मतलब क्या? हंस रहा है वो, अर्थात उसको आनंद हो रहा है कि नहीं। और पानी नहीं डालेंगे तो सिकुड़ जाता है, मतलब क्या? उसको दुख हो रहा है, तो उसको भी सुख दुख होता है। लग गया जी? हाँ, नहीं होता है क्या? हाँ, चलिए फिर जी है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या? संसरण चलता रहता है, कहाँ तक? जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक 84 लाख योनि घूमो घूमो घूमो, फिरो, है कि नहीं, यात्रा चलती रहती है। और वो यात्रा भी बहुत सुखपूर्वक है यात्रा नहीं, बहुत तकलीफ की बात है। ठीक है, चलिए भाई। तो मोक्षावधिकम संसरणम करोति, किसकी तरह? नटवत, जैसे कोई नट है, नाटक में काम करने वाला व्यक्ति है कि नहीं, क्या करता है वो? यथा स्थायी नट पटांतरेण प्रविश्य देव भूत्वा, अभी सामने आया कोई रूप लेकर, है कि नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद पुनः जाएगा बीच में पीछे, है कि नहीं, पटांतर पीछे जाएगा, बस वेशभूषा बदलेगा, दूसरा रूप लेकर आता है, पुनः जाता है, पुनः दूसरा रूप लेकर आता है, अलग अलग रूप लेकर आता है। वो तो स्वयं तो स्थायी वही है, एक ही है, किंतु वही एक ही क्या कर रहा है? अलग अलग रूप लेकर आ रहा है। कभी राजा दिखाई देता है हम लोगों को, कभी रानी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उस प्रकार ये सूक्ष्म शरीर कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सर्प, कभी मनुष्य, कभी पेड़, कभी देव, ऐसे ऐसे अलग अलग रूप संसरण चलता रहता है। लग गया जी? चलिए, अभी दैव योग से हम लोग आ गए किस योनि में? मनुष्य योनि में। और मोक्ष तक संसरण चलता है, इसी जन्म में हो सकता है, अन्य योनि में नहीं। अब इस मनुष्य शरीर में हम लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो उसका संसरण रुक जाता है। और मनुष्य जन्म में आकर भी यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया तो पुनः वो चक्कर चालू, फिर कितने कल्पों तक चलेगा, पुनः कब मनुष्य जन्म मिलेगा, वो भी कहाँ मिलेगा, किस घराने में मिलेगा, किस संस्कार में, किस परंपरा में मिलेगा, पुनः उस में मोक्ष होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। क्योंकि आज मौका है, आज बहुत बड़ी संधि है कि नहीं। एक तो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, उसमें भी देश काल संप्रदाय शास्त्र वेदांत ये सब प्राप्त हो चुका है हम लोगों को। अब बहुत बड़ी संधि, इतनी बड़ी संधि है कि इससे बड़ी की संधि और कोई हो नहीं सकती। और इसको भी गवा दिया तो फिर चले गए, चौपट हो गए। लग गया? चलो भाई। नटवत यथा स्थायी नट, मतलब वही एक ही नट पटांतरेण प्रविश्य देव भूत्वा, कभी देव का रूप लेकर आ रहा है, पुनः मनुष्य का रूप लेकर आता है, कभी विदूषक बनकर आता है, व्यवतिष्ठते, संसरण करता रहता है। उसी प्रकार। लग गया जी? चलिए आगे। ये हुआ भाई कारिका और कारिका का अर्थ। आगे क्या है? थोड़ा ही है ना, चलो। पुरुषार्थ हेतुकम इति मिला। तो पुरुषार्थ मूल में पद आया है, पुरुषार्थ हेतुकम, उसकी व्याख्या कर रहे, पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्तम। पुरुषार्थेन हेतुना, हेतुना मतलब प्रयोजकेन। कौन प्रयोजक है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष का भोग और अपवर्ग, उस हेतु से प्रयुक्त होता है, मतलब प्रवर्तित होता है ये सूक्ष्म शरीर। आगे चलिए, आगे मूल में आया निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, उसकी व्याख्या कर रहे, निमित्त कौन, नैमित्तिक कौन। तो निमित्त बता रहे निमित्त क्या है, ठीक है ना। निमित्त धर्म अधर्मादि, धर्म अधर्मादि क्या है? निमित्त है। लेकिन उन धर्म अधर्मादि तो 8 हैं, उनमें से किस भाव से, है कि नहीं, कौन सा भाव से कौन सा जन्म मिलता है, क्या क्या, वो सब कैसा भाई पता चलेगा? तो बोलेंगे धीरज रखो, वो आगे बताएंगे 44 नंबर के कारिका में। केशाम भावानाम कुत्र निमित्तता,
कौन सा भाव किसमें निमित्त है, अर्थात कौन से भाव से कौन जन्मादि प्राप्त होता है, ये सब बात धर्मेण गमनम च इत्यादि जो 44 नंबर की कारिका आएगी उधर बताएंगे, यहाँ नहीं। ठीक है, चलिए। निमित्तम धर्मा धर्मादि, और नैमित्तिक क्या है भाई, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। नैमित्तिकम तेषु तेषु निकायेषु, मिला पंक्ति, तेषु तेषु निकायेषु, निकाय उस निकाय, निकाय अर्थात योनि, उस योनि में है कि नहीं। यथायथम पद आया है, यथायथम मतलब अपने अपने अदृष्ट के अनुसार। 60 कौशिक शरीर परिग्रह, 60 कौशिक शरीर का मतलब होता है स्थूल शरीर, परिग्रह मतलब प्राप्ति, स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है उस धर्माधिक भावों से। नैमित्तिक कार्य, नैमित्तिक अर्थ कार्य, निमित्त नैमित्तिक, निमित्त है धर्माधिक, उससे प्राप्त होता है कौन, ये शरीराधिक, स्थूल शरीराधिक। तो वही कहा फिर तेषु तेषु निकायेषु यथायथम 60 कौशिक शरीर परिग्रह। मिला आगे, स ही धर्मादि निमित्त प्रभव, सह, स शब्द से क्या लेंगे, शाबाश, 60 कौशिक शरीर परिग्रह, 60 कौशिक शरीर की प्राप्ति धर्मादि निमित्त प्रभव, प्रभव शब्द करते जन्म, धर्मादि के निमित्त से जन्म होता है, प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे चलिए। अब निमित्तम च, मिला, निमित्तम च नैमित्तिकम च तत्र यह प्रसंग, मूल में आया ना, निमित्त नैमित्तिक प्रसंग सब जोड़ रहे अभी। निमित्तम च नैमित्तिकम च, निमित्त और नैमित्तिक इन दोनों का, तत्र यह जो प्रसंग, प्रसंग का अर्थ कर रहे हैं प्रसक्ति, सहचार भाव या प्राप्ति, प्रसक्ति, तेन अर्थात उनके सहचार भाव से, निमित्त नैमित्तिक निमित्त से, कारण से, तेन नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम, नट की तरह व्यवतिष्ठते संसरण करता है, कौन, लिंगम, लिंगम का अर्थ कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर। ठीक, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यथाई नट ताम ताम भूमिकाम विधाय, नट क्या करता है, उस भूमिका, भूमिका शब्द करते हैं कि भाई भूमिकाम मतलब पात्र विशेषीय वेश रचना, भूमिकाम बराबर पात्र विशेषीय वेश रचना, उस पात्र के अनुकूल वेश रचना, वेशभूषा धारण करना। तो देखो भाई, यथाई नट ताम ताम भूमिकाम विधाय, विधाय शब्द का अर्थ कृत्वा, उस भूमिका को करके, परशुराम वा अजात शत्रु वा वत्सराज वा भवति, कह भवति, नट भवति, कभी परशुराम का रूप लेता है, कभी अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब क्या भाई, लिखिए अजात शत्रु शब्द का अर्थ, अजात शत्रु बराबर न जाता शत्रवः, न जाता शत्रवः यस्य इति अजात शत्रु, अजात शत्रु बराबर युधिष्ठिरः इत्यादि। युधिष्ठिर को अजात शत्रु बोलते हैं, जिसको शत्रु अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो क्या हुआ, अजात शत्रु। और कभी वत्सराज है कि नहीं, वत्सराज कोई हो चुका है, रत्नावली ग्रंथ में वो नाटक है ना, वो उसमें आता है ये सब, वत्सराज, कभी परशुराम। ठीक है ना, तो देखो भाई, परशुराम वा अजातशत्रु वा वत्सराज वा, तात्पर्य क्या, उस नट क्या करता है, उस पात्र को लेता है, कभी हरिश्चंद्र राजा का पात्र लेगा, कभी विश्वामित्र का लेगा, कभी राम का लेगा, कभी कृष्ण भगवान का रूप लेगा, कुछ भी नाटक करने वाला क्या है कर सकता है ना। आजकल नाटक बंद हो गए, थोड़े कम हो गए, बहुत कम हो गए, पहले बहुत चलते थे क्या नाटक। नाटक मतलब पता है, जैसे किसी ने निश्चय किया कि हरिश्चंद्र राजा का नाटक करना है, नाटक मतलब प्रतिकृति है कि नहीं, तो फिर उसमें एक हरिश्चंद्र राजा बनेगा, एक कोई रानी बनेगा, कोई उसका बच्चा बनेगा, कोई विश्वामित्र बनेगा, कोई वशिष्ठ बनेगा, ये सब पार्ट दिखाएंगे सब। फिर वो उसको निकाल दिया, वो सब किया, काशी में गया, अपने को बेच दिया, ये सब दिखाएंगे
है कि नहीं? प्रत्यक्ष मानव रूप ले लेकर वो सब होता था, उसको कहते थे क्या? नाटक। अब कम हो गया। और एक चलते थे क्या? तमाशा। वो नाटक की जैसे ही होता है, अभी वो भी बहुत कम हो गए, है कि नहीं? वो भी क्या करते थे पता है? देखा है कभी? नहीं देखा? किसने नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा, पता भी नहीं। अरे राम राम। पता है लेकिन देखा नहीं, एक बार भी नहीं। मैंने एक बार देखा है, आपने भी देखा है। कैसा होता है बताइए? हाँ? क्या है? ऑर्केस्ट्रा? हाँ, स्टेज रहता है, वो नाटक की तरह ही होता है, रात भर चलता है, सुबह तक। वो बोलते वग डाला, आज कोणता वग टाकला? वग. हा, मग कधी हरिश्चंद्र राजाचा, कधी रामाचा, कधी कोणता पण असं. आणि त्याच्यात प्रबोधन व्हावं लोकांना, हा उद्देश होता जुन्या काळात. आणि होत पण होत, हो प्रबोधन होता भी था. उनसे भी संस्कार मिलता था, ठीक है ना? आजकल सब प्रकृति विकृत हो गया सब, और वो कम हो गए. क्यों कम हो गए? इसलिए कि वो पिक्चर आ गए ना, चित्रपट, है कि नहीं? मोबाइल में आ रहे, इसलिए वो कम हो गए. चलिए फिर नारायणगांव पता है का? मंचर है साइड में, वो पुणे जिला में. वो बहुत गढ़ है वहाँ तमाशों का, बहुत सारे तमाशा वाले वहाँ रहते हैं, ठीक है? लोग वहाँ जाकर, गाँव के लोग जाकर उनको सुपारी देकर गाँव में लाते थे, ठीक है ना? चलो जी. परशुराम हवा, अजात शत्रु हुआ, वत्सराज हवा भवती. लग गया? ये दृष्टांत होगा आगे. एवं, अब सिद्धांत बता रहे हैं. एवं तत्त स्थूल शरीर परिग्रहणात् देवः वा मनुष्यः वा पशुः वा वनस्पति वा भवति कौन? सूक्ष्म शरीरम इत्यर्थ. उसी प्रकार तत्त स्थूल शरीर परिग्रहणात्, उस स्थूल शरीर को ग्रहण कर लेता है कौन? सूक्ष्म शरीर, कर्म के अनुसार. कभी देव बन जाता है, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी वनस्पति, सब कुछ कभी कभी बन जाता है. लग गया ना जी? ये सब जब तक मोक्ष नहीं मिलता है ना, तब तक ये सब चक्कर चलता ही रहता है. लग गया जी? कभी सांप बनेगा और उस सर्प को कोई देख लेगा तो फिर काठी से पीटेगा, तो बेचारा बहुत व्याकुल होगा, तड़प तड़प कर मरेगा. कौन? सर्प, है कि नहीं? ये सब बुरी हाल है. कभी बैल बनेगा और किसी निर्दयी किसान के पास जाएगा, है नहीं? तो सुबह 7 बजे औरत को पकड़ा है जोतने के लिए, और 2, 3, 4 बज गए तो भी पानी नहीं पिला रहा है. गर्मी के दिन, बाप रे बाप, कितनी तकलीफ. लगे? चलो जाने दो. भवती सूक्ष्म रम इत्यर्थ. हो गया जी? आगे चलिए. आगे क्या है भाई? हाँ, कहा गया? कुतस्त्यः पुनः अस्य ईदृश महिमा इति अतः आह. ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति है ना, कुतस्ति इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा होता है. ननु सूक्ष्म शरीरस्य कुतस्तात् आगतम एतादृशम बहुरूप भवन सामर्थ्यम इति पृच्छति कुतस्त्य इति. ठीक? इति पृच्छते कुतस्त्य इति. अर्ध की भाई. तो सूक्ष्म शरीर को इस प्रकार का बहुरूप होना रूप सामर्थ्य कुतस्तात आगतम, कहां से आया? ये पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी. कुतस्त्य पुनः ईदृश महिमा, पुनः अस्य ईदृश महिमा कुतस्त्य. अस्य सूक्ष्म शरीर से, इस सूक्ष्म शरीर को इस प्रकार की महिमा का अर्थ लिखिए समर्थ भाव. और एक पद आया ईदृश का अर्थ लिखिए. ईदृश बराबर बहुयोनिगत शरीर ग्रहणानुकूल. बहुयोनिगत
बहुयोनिगत शरीर ग्रहणानुकूल ईदृश। महिमा मतलब समर्थ भाव, सामर्थ्य। कुतस्य कहाँ से आता है? इति अतः आह, तब उत्तर दे रहे प्रकृते विभुत्व योगात्। आया ना कारिका में? हाँ, प्रकृते विभुत्व योगात्, ये उत्तर दिया इति। ठीक है, तो आपके 242 पेज पर ही टीका में देखिए 3 नंबर में दूसरी पंक्ति प्रकृते है मिला। प्रकृते का अर्थ कर रहे सूक्ष्म शरीर कारणीभूताया मूल प्रकृति, सूक्ष्म शरीरों की कारणभूत जो मूल प्रकृति। विभुत्व शक्ति संयोगात, विभुत्व शक्ति उसमें विभुत व्यापक है वो, उसकी शक्ति के योग से विभू कारणे और व्यापक कारण में तादात्म्य संबंध आदिति भाव, उस व्यापक कारण में प्रधान में तादात्म्य संबंध है किसका? सूक्ष्म शरीर का। आगे देखिए अर्थात यत्र यत्र कारणे तादात्म्येन सूक्ष्म शरीरम विद्यते, जिस जिस कारण में तादात्म्य संबंध से सूक्ष्म शरीर रहता है तस्य कारणस्य व्यापकत्वेन, वो कारण व्यापक है प्रधान। सर्वत्र व्यापक है मतलब सर्वत्र सदा विद्यमानत्वेन, सर्वत्र सदा विद्यमान होने के कारण तत्शक्ति बलात् एव, उसके शक्ति के बल से ही, कारण के शक्ति के बल से ही सूक्ष्म शरीरम अपि सर्वत्र सदा एव संसरणम करोति, सर्वत्र सभी जगह हमेशा संसरण करता रहता है। कोई जरूरत नहीं है कि हम लोगों का जन्म यह स्थूल शरीर पढ़ने के बाद, मरने के बाद पुनः भारत में ही होगा, ऐसी कोई जरूरत थोड़ी है। किसी भी देश में हो सकता है, पृथ्वी पर नहीं हो सकता है, अन्यत्र कहीं जीव योनि होगी तो वहां भी जा सकता है, ब्रह्मांड माया के अंतर्गत ना सब, तो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है जी, चलो आगे तथा च पुराणम, प्रमाण दे रहे पुराण का, पुराण देवी भागवत को प्रमाण है। क्या प्रमाण है? वैश्वरूप्यात् प्रधानस्य परिणाम अयम अद्भुत इति। थोड़ा अन्वय, प्रधानस्य पीछे वैश्वरूप्यात्, आगे अयम पीछे परिणाम, आगे अद्भुत। मिल गया जी? चलो भाई, तो प्रधानस्य थोड़ा सा अर्थ लिख लीजिए पंक्ति का, प्रतीक है प्रधानस्य बराबर मूल प्रकृते है, प्रधानस्य बराबर मूल प्रकृते। फिर आगे प्रतीक वैश्वरूप्यात्, प्रतीक है वैश्वरूप्यात् बराबर विश्वरूपस्य भाव वैश्वरूप्यम, विश्वरूपस्य भाव वैश्वरूप्यम तस्मात्। कौन बोलते निकला? तस्मात् बराबर जगदात्मक नानावस्थान रूपत्वात्, जगदात्मक नाना अवस्थान रूपत्वात् बराबर विभुत्वाच्च, अर्धविराम। फिर प्रतीक अयम बराबर देहाद्यांतर प्राप्त्याद्यात्मक, देहाद्यांतर प्राप्त्याद्यात्मक अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक परिणाम, परिणाम बराबर संसार, संसार। पुनः प्रतीक संसार के बाद अद्भुत प्रतीक है बराबर अनंत अपारतया आश्चर्यजनक, अनंत अपारतया आश्चर्यजनक इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, प्रधान से मतलब मूल प्रकृति है, वैश्वरूप्यात् अर्थात विश्वरूप का भाव वैश्वरूप्य, तस्मात् जगदात्मक नानावस्थान रूपत्वात्, जगदात्मक नानावस्थान स्वरूप है, विभु है। अयम मतलब
देहात्यांतर प्राप्त्यात्मक जो परिणाम संसार, यह अद्भुत है, अनंत अपारतया आश्चर्यजनक है। यही है, ठीक है। चलिए, प्रधानस्य वैश्वरूप्यात् अयम परिणाम अद्भुत इति हो गया जी। इसके साथ 42 नंबर के कारिका का विचार पूरा हुआ, टीका पूरी हुई। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य